ये जो हम श्वास ले रहे हैं, जिसको आप मुफ्त का समझते हैं, हम समझते हैं प्राण तो मुफ्त हैं, और अगर नाक बंद कर लो, मुंह बंद कर लो तो क्या मर गए? अजी हम तो मरने जा रहे हैं, श्वास लेने दो हमको, दम घुट रहा है। अरे जिन श्वासों के बिना तुम्हारा अस्तित्व खतरे में है, तुम इन श्वासों को नहीं जानते हो। महापुरुष यही कहते हैं कि अपने श्वासों को जानो। कहता हूं कह जात हूं, कहूं बजाए ढोल, श्वासा खाली जात है 3 लोक का मोल। ऐसे महंगे मोल का एक श्वास जो जाए, 14 लोक ना पटतरे काहे धूल मिलाए। ये श्वास इतने अमूल्य, इतनी कीमती है। और ऐसा नहीं कि हिंदू ही ले रहे हैं भाई, कोई सोचे हिंदू ही श्वास ले रहे हैं, नहीं भाई, मुसलमान भी ले रहे हैं, जो इफ्तार पार्टी कर रहे हैं वो भी ले रहे हैं, जो क्रिश्चियन है वो भी ले रहे हैं, जो ज़ोरास्टर को मानने वाले हैं वो भी ले रहे हैं, और जिनका कोई धर्म नहीं है, मजहब नहीं है, वो चिड़िया भी ले रही हैं। एको सुमरो नानका, जल थल रहो समाए, दूजा काहे समरिए, जामे ते मर जाए। पानी के अंदर मछली भी प्राण और अपान की क्रिया को कर रही है। जल, थल और आकाश के अंदर यही श्वास प्राणी ले रहा है, पर इन श्वासों के रहस्य को हम नहीं जानते, इन श्वासों की रियलिटी को हम नहीं जानते। तो अगर श्वासों की तरंग में हमारा ये मन जुड़ जाए, तो वो मन जो हमें हमारा ऊर्जित हो जाएगा, ऊर्जा को प्राप्त हो जाएगा, फुल ऑफ एनर्जी। तो ये विज्ञान हमारे अंदर का विज्ञान है। तभी कहा घूंघट के पटकोल, तोहे पिया मिलेंगे, घट घट में है ये साईं रमता, कटु बचन मत बोल, तोहे पिया मिलेंगे, घूंघट के पटखोल। आप इनर वर्ल्ड में जाइए, अंतर जगत में जाइए, जहां आपको स्वामी का दर्शन होगा, पिए मिलेंगे, रियलिटी मिलेगी, सच्चाई मिलेगी। घूंघट का फट माने ये फिजिकल वर्ल्ड का जो व्हील है, जो इसका पर्दा है, ये हटाना पड़ेगा। जब फिजिकल वर्ल्ड का, भौतिक जगत का पर्दा हटेगा, तब हम अंदर पिया को प्राप्त कर पाएंगे। अर्जुन क्या कहता है भगवान कृष्ण से कि हे यादव, धरती के बाणों से धरती को भेद करके पानी निकालना आसान है, सरल है। बाणों से वायुमंडल की गठड़ी बांधना भी आसान है, जिसको हम स्ट्रेटोस्फीयर कहते हैं। 220 मील धरती के ऊपर वायुमंडल है, एटमॉस्फेयर है, उसके बाद स्ट्रेटोस्फीयर है, जहां स्ट्राटा काम करता है, जिसके लिए आपने देखा होगा जब ये वायुयान में जाते हैं, रॉकेट में जाते हैं, तो ऑक्सीजन ले जाते हैं, वहां पर वायु भी नहीं है। तो कहा उसको एक कपड़े में बांधना, उस वायुमंडल को भी बांधना आसान है, पर यह मन जो है बड़ा गतिशील है, वेरी वेरी सटल, वायु से भी सटल, जल से भी सटल, जल से भी सूक्ष्म है, वायु से भी सूक्ष्म है। इसको बांधना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि अर्जुन का मन बड़ा चंचल हो रहा था, वेवरिंग हो रहा था, चल रहा था। जैसे एक आदमी गया, मेले में गया, तो क्या देखता है कि वहां पर एक बाजीगर अपना खेल दिखा रहा है। अब खेल दिखाते दिखाते बीच में वो अपने प्रोडक्ट का विज्ञापन देता है। दांत का मंजन बेच रहा है, तो दंत मंजन का प्रचार करता है। तो एक आदमी लिया उसने, गांव का आदमी था, उसके दांत दिखाए, भाई दांत दिखाओ सबको। तो बड़े उसके दांत पीले थे, पीले काले हो रखे थे। उसने दंत मंजन दिया, कहा मांजो।
दंतमंजन किया उसने, कुल्ला कराया तो उसके दांत चमकने लगे। अब उसने कहा भाई ये दंतमंजन है और ये आपका दंतमंजन जो है ये 12 आने का है। अब जिनके पास पैसे थे वो पैसा पकड़ करके सोच रहे हैं लें या ना लें, लें या ना लें। जैसे जब बहुत से लोग सत्संग सुनते हैं और ज्ञान की चर्चा सुनाई जाती है और ये बताया जाता है कि भाई इसका आप आत्म साक्षात्कार कर सकते हो, जीवन के अंदर आप इसको विटनेस कर सकते हो, इसका अनुभव प्राप्त कर सकते हो, तो लोगों की भावना होती है लें या ना लें, लें या ना लें। मन बड़ा सूक्ष्म है, दाएं बाएं जा रहा है, भटक रहा है संसार के अंदर। अच्छी भावना भी आती है, बुरी भावना भी आती है। अच्छी भावना बलवती हो जाए तो अच्छे कर्म करेंगे, बुरी भावना बलवती हो जाए तो हम बुरे कर्म करने लगेंगे। अच्छी भावना के अंतर्गत देवता बन जाएंगे, बुरी भावना के अंतर्गत राक्षस बन जाएंगे। मनुष्य ही देवता बनता है, मनुष्य ही राक्षस बनता है। अच्छा काम भी मनुष्य कर रहा है। किसी आदमी ने बल्ब लगाया कि भाई यहां पर अंधेरा है, कोई ठोकर खा के ना गिर जाए, ये बल्ब जलता रहेगा, लोग देखते रहेंगे रास्ते को, कोई यहां भटक ना जाए। एक ने कल्याणकारी भावना से बल्ब लगाया, दूसरा आता है गुलेल लेकर के, मैं इस बल्ब को फोड़ूंगा, फोड़ देता है। तो आदमी ही दानव बन जाता है, आदमी ही राक्षस बन जाता है। आपने देखा होगा आतंकवादियों को क्या क्या कर रहे हैं, कैसे कैसे लोगों को मार रहे हैं, जिनसे उनका कोई दुश्मनी भी नहीं है, कोई इंट्रोडक्शन भी नहीं है, किसी आदमी ने उनका कुछ बिगाड़ा भी नहीं है, तो भी वो मारने में लगे। तो ये जो मन की वेलोसिटी है, विसिलिएशन है, ये मन का जो चंचलपन है, इससे दुखी होकर के अर्जुन कहता है कि प्रभु ये मन बड़ा चंचल है, बड़ा कठिन है। बड़े बड़े सन्यासी जो तपस्या में बैठते हैं, ध्यान लगाते हैं, वो जानते हैं कि मन को बांधना कितना कठिन है। अगर आपने ध्यान नहीं लगाया तो आपको थोड़ी पता चलेगा। जो ध्यान लगाते हैं, आंख बंद करके अपने मन को कंसंट्रेट करना चाहते हैं, उन्हें पता है ये मन कैसे भटक रहा है। यही बात अर्जुन कहता है भगवान से। भगवान कहते हैं निसंदेह, देयर इज नो डाउट, इसमें कोई शंका मत कर, ये मन बड़ा चंचल है, पर अभ्यास और वैराग्य से। अब किसका अभ्यास करे, ज्ञान तो है ही नहीं। इसीलिए सतगुरु महाराज का ज्ञान प्राप्त किया जाता है कि ज्ञान को प्राप्त करने के बाद ज्ञान की बताई हुई जो रास्ता है क्रिया पर, उसका हम अभ्यास करें। और वैराग्य, जैसे डॉक्टर दवाई देता है, गले में आप खांस रहे हैं, कहता है दवाई खाना पर ठंडी चीज मत पीना, ठंडी चीज मत पीना, माने ये आपका परहेज है। ऐसे ही अभ्यास और वैराग्य, वैराग्य परहेज है। ये दो चीज करेगा अर्जुन तो ये मन तेरा एकाग्र हो जाएगा। अब मन एकाग्र हो गया, जैसे आपने देखा होगा हवाई जहाज उड़ता है तो आसमान में क्या चीज उसको गवर्न करती है, क्या चीज उसको दिशा देती है। हवा में तो, यहां तो जमीन में तो पत्थर लगे हैं, दिल्ली इतने किलोमीटर दूर, फलानी चीज इतने किलोमीटर दूर। वो एक सज्जन कहने लगे कि जी ये जो मील का पत्थर है, ये तो बड़ा कुदरती पत्थर है, बड़ा अजूबा वाला पत्थर है।
किसी ने कहा कैसे? उसने कहा देखो इस पर लिखा है दिल्ली 50 किलोमीटर। इसको पहले ही पता चल गया कि दिल्ली 50 किलोमीटर है। ये तो चमत्कारी पत्थर है। तो भाई धरती पे तो आपको पत्थर मिल जाएंगे, लोकेशंस मिल जाएंगी, डायरेक्शन मिल जाएंगी। आसमान में तो कोई डायरेक्शन ही नहीं होती, वहां कोई पत्थर थोड़ी लगे हैं आसमान में। तो क्या चीज आपको डायरेक्ट करती है? अगर आपका मन भी हवाई जहाज की तरह उड़ रहा है तो क्या डायरेक्शन देगा उसको? तो मन दिया तह सब दिया, मन के लार शरीर, अब देवन को कुछ नहीं कह गए दास कबीर। और शब्द बिना सुरत आंद्री, जैसे वो वायुयान उड़ता है उसको गाइड करता है कंपस, मैग्नेटिक कंपस। और कंपस की यह विशेषता होती है कि आप कहीं भी चले जाएं वो नॉर्थ और साउथ पॉइंट करेगा। तो नॉर्थ और साउथ जो उसकी जो डायरेक्शन है, ऐसे ही जब हम उस डायरेक्शन में चलेंगे, उसको फॉलो करेंगे, तो हम अपने स्थान तक पहुंच जाएंगे। तो इतना बड़ा जहाज, उसके अंदर सारे मीटर लगे हैं, सारी चीजें लगी हैं, कितना हवा का दबाव है, कितनी हवा कम है, कितना फ्यूल है, कितना खर्च कर दिया, कितना बचा हुआ है, किस स्पीड से आप उसको खर्च कर रहे हैं, ये सारे यंत्र होने के बाद ये डिपेंड करते हैं कंपस के ऊपर। डायरेक्शन जो देने वाला है, दिशा देने वाला है। ऐसे ही हवाई जहाज को दिशा दी जाती है, ऐसे ही अपने जीवन को भी दिशा दी जाती है। अदरवाइज वी आर लॉस्ट, नहीं तो हम भटके हुए हैं। कहां जाएंगे पता नहीं, क्या करेंगे पता नहीं, जीवन में हम जीवन क्यों मिला पता नहीं। तो कहने का अभिप्राय यह है, अब कंपस क्या चीज है, तो मैं उदाहरण देना चाहूंगा कि आप एक चुंबक को रखें, चुंबक के ऊपर कागज रख दें। अब चुंबक में क्या है, क्या ताकत है आपको पता नहीं, आपने कागज रख दिया चुंबक के ऊपर, और उसके ऊपर अगर आप लोहे के, जिसको एंड फाइलिंग बोलते हैं, लोहे का चूड़ा वो डाल देंगे, तो आप देखेंगे कि उस चुंबक के अंदर से जो ताकत निकल रही है, एनर्जी निकल रही है, मैग्नेटिक एनर्जी निकल रही है, उसी की दिशा में वो लोहे का जो चूड़ा है वो एकत्रित हो जाता है। तो आपको कहेंगे अरे इस चुंबक में तो हमें ये चीजें दिखाई नहीं दी, पर इसका क्या प्रभाव है कि लोहे को इसने पूरा, जो उसमें से एनर्जी निकल रही है उसका पूरा चित्र बन गया। आपने देखा होगा टेबलों के ऊपर बहुत सी ऑल पिन होती है, अब वो ऑल पिन घुस जाए, चुभ जाए, बड़ा दर्द होगा। तो लोग क्या करते हैं, उसमें एक चुंबक डाल देते हैं, और चुंबक डालने से वो सारी ऑल पिनें चिपक जाती हैं। तो चुंबक के अंदर क्या होता है कि उसके प्रत्येक कण एक डायरेक्शन के अंदर सेट होते हैं। आम लोहा है, उसके कण कोई किधर जा रहा है, कोई किधर जा रहा है, सेट नहीं है। आपने देखा होगा रेलवे स्टेशन को देखा होगा, कोई कहीं जा रहा है, कोई कहीं जा रहा है। पर अगर आपने सेना को देखा होगा, सेना की टुकड़ी देखी होगी, तो सेना की टुकड़ी जब मार्च करती है तो एक दिशा में पैर उठते हैं। ऐसे ही चुंबक भी होता है, उसके पार्टिकल्स की एक दिशा होती है, जिसके अंदर उसके अंदर शक्ति का जो है स्रोत बन जाता है। अगर हमारा मन भी फोकस हो जाए, जैसे हमारे पार्टिकल्स हैं ऐसे मन भी फोकस हो जाए, हम ध्यान के अंदर ध्यानवत हो जाए, तो स्वतः ही हमारे अंदर एनर्जी का स्रोत बन जाएगा, एनर्जी हमको प्राप्त हो जाएगी। इसीलिए भगवान कहते हैं अभ्यास और वैराग्य से। और मैं इसलिए इसकी बात कर रहा हूं कि हमारे जीवन का रास्ता कहां ले जाएंगे। जैसे हम गाड़ी में बैठते हैं, भाई कहां जा रहे हैं, दिल्ली जा रहे हैं। हम दिल्ली से आ रहे थे, हमसे पूछा कहां जा रहे हैं, हमने कहा हम सोना जा रहे हैं। ऐसे ये जीवन कहां जा रहा है।
वेयर आर वी लीडिंग अ लाइफ, ये जीवन को कहां ले जा रहे हैं हम। तो कहने का अभिप्राय है, इसके लिए भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, जो अंत मता सो गता। आप कहेंगे ऐसा कैसे हो सकता है, ये कैसे फिजिबल है, अंत में मरते समय जो मति होगी वही गति होगी। अरे भैया, तुम साल भर पढ़ाई करते हो और आखिर में इम्तिहान देते हो, जो इम्तिहान के पर्चे पे लिखोगे वही तो नंबर मिलेंगे। एक लड़का लिखने लगा, उसको कहा गया गौ माता पर निबंध लिखो, तो उसने कहा गाय हमारी माता है, आगे कुछ नहीं आता है। तो भैया जो लिखेगा उसी पे नंबर मिलेंगे। मास्टर जी ने लिख दिया बैल हमारा बाप है, नंबर देना पाप है, 0 दे दिया। तो कहने का मतलब जो आखिरी में लिखोगे, जो इम्तिहान में लिखोगे उसी पे तो नंबर मिलेंगे। ऐसे ही जो अंत में मति होगी वही गति होगी। संसार में भी ऐसा होता है और हमारे आध्यात्मिक जगत में भी ऐसा होता है। तो भगवान कहते हैं अगर हम जीवन भर सुमरण करेंगे तो अंत काल में भी याद आएगी। अंत काल च मामेव, अंत काल में याद आएगी, जीवन भर सुमरण करेंगे। श्री महाराज जी बहुत सुंदर उदाहरण देते थे। कहते थे भाई एक बहुत बड़े सेठ जी महाराज नाना प्रकार के व्यंजन खा रहे हैं। अब तो लोग कोई कॉन्टिनेंटल खाता है, कोई चाइनीज खाता है, पहले तो हम जानते भी नहीं थे चाइनीज क्या है। नाना प्रकार के व्यंजन खाते हैं पर वो भगवान का भजन नहीं करता। और एक गरीब आदमी रोटी बनाता है, थोड़ी सी चटनी बनाता है, उसको खा रहा है और भगवान का भजन कर रहा है। अब भाई अंत काल में गरीब आदमी तो भगवान को याद करके भगवान के परम धाम पहुंच जाएगा और बेचारा अमीर आदमी तो चाइनीज और कॉन्टिनेंटल में ही लगा रहेगा, क्योंकि यही उसने खाया है, यही किया है। वो भगवान को प्राप्त नहीं कर पाएगा।